गुड मॉर्निंग मित्रों। शिक्षण में हम आज बात करेंगे प्रभावी तरीके से शिक्षण कैसे किया जाए। और विशेष रूप से हम बात जो करेंगे वो करेंगे भाषा की। भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और अन्य भी भाषाएं, लेकिन आज हम विशेष रूप से इन तीनों भाषाओं के क्रम में बात करेंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहली शिक्षण में जो ध्यान देने वाली बात है भाषा में, वो ये है कि हम बहुत बेसिक से चलें। भाषा विज्ञान की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि हम वर्ण यात्रा से स्टार्ट होते हैं, और जब भाषा की वर्ण यात्रा शब्द तक पहुंचती है और शब्दों का कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होता है तो निश्चित पैरामीटर्स के साथ जब हम शब्दों को संरचनात्मक रूप देते हैं तो निश्चित पैरामीटर्स की वजह से भाषा के मुख्य रूप से दो रूप सामने आते हैं, जिसे हम काव्य और जिसे हम गद्य का रूप देना स्टार्ट करते हैं। हम शिक्षण में यदि बात करें तो आज मैं जिस विशेष यानी बिंदु पर बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे किसी भी शिक्षक को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए कक्षा चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, आज मूल रूप से हम 1 से 8वीं कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उदाहरण सहित हम बात करेंगे। सबसे पहले जब वर्ण हमारा वर्णाक्ष बनना शुरू करता है और उसके बाद हमारा अल्फ़ाबेट टू फ्रेगमेंट एंड फ्रेगमेंट टू वर्ड जब बन जाता है तो शिक्षण के लिए हमें सबसे पहले वाक्य संरचनाओं पर जाना पड़ता है और ये समझना और समझाना पड़ता है कि शब्द मुख्य रूप से वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं। तो हम किसी भी भाषा की व्याकरण की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से बात करें तो वाक्य में शब्द मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल वर्ड और दूसरा हम कहेंगे कंटेक्चुअल वर्ड। आओ हम जाने व्हाट डज मीन स्ट्रक्चरल वर्ड। स्ट्रक्चरल वर्ड से तात्पर्य व्याकरणीय शब्द। फॉर एग्जाम्पल यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो ग्रामेटिकल वर्ड्स जैसे प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एटसेट्रा, इवन हमारी जो बी वर्ब है, ये सब हमारे कंटेक्चुअल वर्ड में आते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स में आते हैं। और जब हम कंटेक्चुअल वर्ड की बात करते हैं, कंटेक्चुअल वर्ड एक ऐसा शब्द होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। हम वाक्य में इसको जब प्रयोग करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि इसका अर्थ वाक्य में क्या होगा। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं पढ़ाने की, हम एक उदाहरण लेते हैं। अंग्रेजी पुस्तक कक्षा 6 के लिए जो निर्धारित है, हनी सक नाम की जो बुक है, जिसमें आपका लेसन नंबर 7 जो है फेयर प्ले नाम का, शिक्षक को बहुत सावधानी से अपने टेक्स्ट का स्टडी करना चाहिए। उसके आपके स्ट्रक्चरल और कंटेक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उसकी पहले स्टडी करनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे जिस लेसन को मेंशन कर रहा हूँ उसको देखने पर सबसे पहले हमारे सामने बात आई कि इस लेसन के अंत में लिखा हुआ है प्रेमचंद रिटोल्ड।
दैट मीन्स यदि टीचर एक्सरसाइज करता है टेक्सुअल के साथ, तो सबसे पहले उसे बच्चे को, बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए उसे याद दिलाना होगा, हैव यू हर्ड मुंशी प्रेमचंद। और जो ही बालक का ध्यान जाता है, चूँकि जिस वातावरण में सेकंड लैंग्वेज के रूप में, थर्ड लैंग्वेज के रूप में यदि बालक किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को सीखता है, तो उसका जो बाइलिंगुअल मेथड इन टीचिंग है, उसमें सबसे पहला फोकस और सबसे पहला प्रीवियस नॉलेज को उसको लिंक करने के लिए उसकी हेल्पफुल होती है मदर टंग एंड मदर कल्चर। मुंशी प्रेमचंद का नाम आने के बाद यदि हम इस लेसन के माध्यम से बात करेंगे, तो हमें देखना होगा कि लेसन में कितने स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं, उनको हम लेक्सिकल आइटम के रूप में हाईलाइट करना पड़ेगा। और जो ही हम लेक्सिकल आइटम के रूप में लिस्ट बनाते हैं, तो एज एबिलिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की योग्यता के आधार पर, बच्चे के लर्निंग एबिलिटी के आधार पर आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स हैं, और न्यू वर्ड्स में भी कुछ ऐसा न्यू एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल इस लेसन को हम देखेंगे तो उसमें सो मैनी फ्रेजेज, बहुत सारी फ्रेजेस का प्रयोग हुआ है। और ये फ्रेजेस जो बनी है आपकी, इसमें बच्चे को आप यदि हाईलाइट करेंगे, जैसे इसमें एक फ्रेज वर्ब का प्रयोग हुआ पुट असाइड, पुट डाउन। यहाँ आपका जब हम ऑपरेट करके बच्चे का ध्यान लाते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रेज ये हम यदि बताएंगे उसको, तो वो बालक ये करने में सक्षम रहेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारी हिंदू कल्चर से रिलेटेड इस लेसन में प्रयोग हुए। जैसे इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट जो वर्ड है, एक वर्ड यूज हुआ पंच, दूसरा वर्ड यूज हुआ पंचायत, तीसरा वर्ड यूज हुआ चाची। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज हुए जिनको यदि हम लेक्सिकल आइटम्स के लिए सबसे पहले हाईलाइट करेंगे, तो लर्नर हमारा जो अधिगम का प्रोसेस है उसमें बालक को वो फोकस आउट होगा। हम सबसे पहले बालक को इवन टेक्सुअल क्लेरिफिकेशन और टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन करने से पहले बच्चे को हम ये क्लियर करेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स है, स्ट्रक्चरल वर्ड रन्स एज यूजुअल, स्ट्रक्चरल वर्ड के एट ए टाइम, एज पर एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल वर्ड मोस्टली मैक्सिममली अपने मूल रूप में चलता है, जबकि हमारा जो कंटेक्चुअल वर्ड है वो डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में अप्लाई करने पर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल इन टाइटल मेंशन द वर्ड प्ले। जैसे हम इसके प्ले में जो वर्ड दिया है उस प्ले वर्ड को हम लेते हैं। प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स नाटक, प्ले मीन्स योजना, सो इस तरह के वर्ड्स हैं। अब हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, तब हमारा लर्नर ये सीख पाएगा व्हाट डज मीन कंटेक्चुअल वर्ड। हम क्लियर कर चुके, कंटेक्चुअल वर्ड मीन्स वो शब्द जिसका अर्थ वाक्य में प्रयोग करने पर निर्भर करता है, न कि उसका डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग उसका अलग होगा और उसका वाक्य एप्लीकेशन, वाक्य में प्रयोग वो अलग होगा। हम सबसे पहले जब ये बता चुके होंगे तो हम बालक को, लर्नर को ये क्लियर करेंगे। इसमें आपके कंटेक्चुअल जो क्वेश्चंस पीछे जो दे रखे एक्सरसाइजेज, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक है और वर्ड मीनिंग है। यदि हम इन सब चीज़ों को पहले क्लियर करें और टेक्सुअल हम इसको रीडिंग देकर और फिर क्लियर करें,
तो मेरे ख्याल से हमारा जो लर्नर है वो बहुत ही जिज्ञासा और बहुत ही रुचि के साथ इसको अपने अधिगम में अपना हिस्सा बनाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर इस लैंग्वेज की हम यदि बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम टीचिंग में किसी भी विषय वस्तु को जो प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला जो आता है वो ये आता है कि हम उसको रीड करते हैं। रीड जो ही करते हैं तो इसमें सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन की बात आती है। इस पर्टिकुलर अध्याय की यदि मैं बात करूं फेयर प्ले, इस फेयर प्ले में देर आर सो मेनी वर्ड्स दैट have been uploaded or applied for the purpose of pronunciation। pronunciation के उद्देश्य से उनको प्रयोग किया गया। यदि हम सबसे पहले ये बता दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द आपको दिखेंगे इसमें जिन शब्दों का अल्फ़ाबेटिकल उसका लिखने का जो पैटर्न है वो अलग है, लिखा हुआ अलग है और उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। उसमें मान लीजिएगा अल्फ़ाबेट, उसमें 4 वर्ड अल्फ़ाबेट यूज हुए, उसको प्रोनाउंस करते समय हमें देखते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट छूट जाते हैं, कुछ की साउंड आती है। अब इसको सीखने वाला कंफ्यूज होता है और विशेष रूप से हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर हम इन चीज़ों का विशेष हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हम जब टीचिंग के पर्पज़ से उद्देश्य से भाषा में सबसे पहले ये स्पष्ट कर चुके हों कि भाषा को पढ़ते समय हम किन शब्दों का ध्यान रखें, तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास मुख्य रूप से जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल वर्ड्स और कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स। लेकिन जो ही प्रोसेस भाषा का आगे चलता है तो एक रोल बहुत बड़ा भाषा में आता है और वो आता है पंक्चुएशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी पंक्चुएशन है, एक सिंगल वर्ड विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन कैन क्रिएट अ सेंटेंस। हम बात करेंगे किसी भी एक वर्ड की,